नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। देखिए, एक बार फिर राजद के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू प्रसाद यादव ने नामांकन किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रोफेसर उर्मिला ठाकुर जी है। उर्मिला जी, लगातार 13वीं बार लालू प्रसाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, आखिर ऐसा क्यों नहीं बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये देश को कौन पूछता? दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, जिनके जवान में ताकत नहीं था, जो बाप दादा का टाइटल नहीं बैठा था, तो अपने दरवाजे पर खटिया मचिया पर नहीं बैठता था, वो थाना में जा करके, ब्लॉक में जा करके, जिला में डीएम और एसपी के सामने कुर्सी पर बैठ कर अधिकार की बात करता है। ये बाबू लालू प्रसाद यादव का देन है। गरीब गुरबा को भगवान है, तो लोग उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने देगा तब न वो हटेंगे। लोग उनको हटने के लिए जनता कहती है कि जब तक भगवान हमारे रहेंगे, आप भगवान ही इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे। उर्मिला जी, 400 के बदले में पेंशन 1100 हो गया। अब तो आप लोगों का मुद्दा खत्म। कैसे खत्म हो जाएगा? हम लोग भी, हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये राज ही नहीं, देश का सबसे प्रभावशाली नेता हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। और आज जो सत्तासीन है, टेंशन में पेंशन बढ़ाते हैं, मजबूर हो गए। आज मैं गर्व करती हूँ अपने नेता पर। मुझे गर्व है अपने नेता पर कि उन्होंने सशक्त विपक्ष के माध्यम से अपने कार्य से मजबूर किए कि आप जो है हमारे राह पर चलिए। जो मैं कहता हूँ वही सत्य है। इसलिए जो है हमारे आदरणीय नेता कहे कि सत्ता में जब आएंगे तो 400 की जगह पर दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा 1500 करेंगे। तो टेंशन में 1100 किए, करना ही था 2500 करते तब ना हम समझते। उर्मिला जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसे राजद भगवान मानते हैं लालू प्रसाद यादव जी को, उनके लिए बोला जाता है कि एकमात्र विलेन और गब्बर सिंह है बिहार के। गब्बर सिंह इसलिए हैं, मैं गर्व करती हूँ अपने गब्बर सिंह पर कि गरीब गुरबा का जो इनका राजपाट नहीं है, तो गरीब गुरबा के बेटी का साथ, छोटी छोटी बच्ची के साथ कार में जहाँ तहाँ गैंगरेप होता है, इलाज करने के लिए आती है तो तड़पते रहता है 9-9 घंटा, उनको जगह नहीं मिलता है, कोई इलाज नहीं करता है, चूंकि वो गरीब का बाल बच्चा है। और ये मनबरू और मनचलू सिर्फ गैंगरेप ही नहीं करता है, 9-9 10-10 कांटी पैर में कील चुभ होता है। तो बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जब सत्ता आता है, बाबू लालू प्रसाद यादव जी जब आते हैं, तो ये सारे मनचलू जो फन उठा के चल रहे हैं, सत्ता संपोषित अपराधी, वो बिल में घुस जाते हैं। इसीलिए गब्बर सिंह वो लोग कह रहे हैं। लेकिन एक चीज है, एक सवाल तो और आ रहा है कि वो समय था जो मुख्यमंत्री आवास से रंगदारी की एक राशि तय की जाती थी और उसके इशारे पे पूरा बिहार चलता था। अब तो वो नहीं हो रहा है, अब तो गिरोह नहीं चलता है ना। ये कौन बोला? ये तो विपक्षी बोलता है, विपक्ष की बात करते हैं। आप मीडिया वाले इस तरह से बोलते हैं तो मोदी मीडिया की बात है। कभी आज तक ये साबित नहीं हुआ। और शराबी माफिया सारे लोग, और वो याद करिए मुजफ्फरपुर रिमांड होम, जहां लड़कियों सरकार की बेटी होती है, आज भी बड़े मूछ वाले, बड़े तोंद वाले अंकल उनके पकड़ से बाहर है। ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग अपने घर में उन लोग को रखते हैं मंत्री बना के, संतरी बना के। सत्ता संपोषित अपराधी, जितना भी शराब का ठेकेदार माफिया, सब उन पर न कार्रवाई होती है। इतना बड़ा सृजन घोटाला हुआ, नीतीश कुमार जी मुख्य रेल मंत्री रहते स्लीपर घोटाला किए, जिसके तहत सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का छड़ी दिखा के घुटना टेकवाता। हमारे आदरणीय नेता अगर थोड़ा भी अपराधी रहते तो घुटना टेक दिए रहते। कभी देखे हैं बाबू लालू प्रसाद यादव को इतना बार जेल भेजने के बाद भी कभी झुकने का काम किए? न झुके हैं न झुकेंगे। बिल्कुल सही है, न झुके हैं न ही झुकेंगे, ये कहना है डॉक्टर प्रोफेसर उर्मिला ठाकुर जी का। और 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लालू प्रसाद यादव जी नामांकन करवाया। आप क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।